मैंने एआई का इस्तेमाल करके इस साल बहुत सारी एप्स बनाई है एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे पैसे भी कमाए हैं। तो अगर आप लोग कहते हैं कि एआई आपकी जॉब खा लेगा, रिमेंबर, जो अमीर लोग होते हैं वो एआई का इस्तेमाल कर कर धमाकेदार एप्स बनाते हैं और जो गरीब लोग होते हैं वो ये कहते रह जाते हैं कि यार एआई हमारी जॉब्स खा लेगा। This AI can end your life as a software engineer. And all the programmers that exist now are going to be out of a job. कुछ नहीं करने वाला AI। एआई एक पर्सनल फ्री ट्यूटर की तरह आप लोगों के लिए, जिसके पास अनलिमिटेड नॉलेज है, वो 24/7 अवेलेबल है और उसको हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं जितना हमें करना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट इट, एक थॉट लाओ अपने दिमाग में। जब एआई की पावर को फोकस करके आप एक जगह पर मारते हो तो इट्स वेरी वेरी पावरफुल, जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास से आग लग जाती है अगर एक जगह पर फोकस की जाए सन की रेस को। मैंने पहले सीखा था कि 7 डिफरेंट स्किल्स एंड 7 डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स मेक्स यू वेल्दी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे समझ आ गया है कि एक चीज पर फोकस करने वाला इंसान ही जीतता है। इसीलिए मेरा पहला एडवाइस तो हमेशा ये रहता है कि फोकस ऑन वन सिंगल स्किल। 7 इनकम स्ट्रीम्स आपको 7 तरीके नहीं देते पैसे कमाने के, वो आपको 7 अलग अलग तरीकों से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। और 7 अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या स्किल्स एक टाइम पर सीखना भी आप लोगों को 7 अलग अलग रास्तों में स्प्लिट कर देंगे। सो ये अप्रोच बिल्कुल गलत रहेगा अगर आप बहुत सारी चीजें एक साथ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज सीखें और उसको मास्टर करने की कोशिश करें और एआई का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि जेमिनी, क्लाउड और चैट जीपीटी में से कौन सा एआई यूज करना है और क्यों यूज करना है। और आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जो कि आप लोगों की कोडिंग को और कोडिंग से बनने वाले इंपैक्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। तो इस वीडियो को मैं 5 पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा। एक एआई फॉर लर्निंग टू कोड, दूसरा एआई फॉर कोड कंप्लीशन, तीसरा एआई फॉर डीबगिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, चौथा एआई फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड पांचवा एआई फॉर प्रोजेक्ट बिल्डिंग। तो बात करते हैं एआई फॉर लर्निंग टू कोड की, जो कि बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एक कंप्लीट बिगिनर है तो स्क्रीन पर दिए जाने वाला ये जो प्रॉम्प्ट है, यू आर अ कोडिंग ट्यूटर फॉर हेड, ये वाला प्रॉम्प्ट अपना नाम डालकर आप एग्जीक्यूट करके देखें। ये काफी पावरफुल प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट कर करके बनाई, मैंने कहीं से उठाया नहीं है, बल्कि मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके ट्रायल एंड एरर से बनाया है। एंड ये एक परफेक्ट प्रॉम्प्ट है इन माय ओपिनियन, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं तो। इस प्रॉम्प्ट को स्क्रीनशॉट कर लेना और इस तरह के बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब आप लोगों को एक रोड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोग मान लो पाइथन सीखना चाहते हो, जावा सीखना चाहते हो या कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, उसका रोड मैप आप लोगों को मिल जाएगा। इस रोड मैप की पीडीएफ बनाकर या प्रिंट करके आप इसको सेव कर लो और सेव करने के बाद इंडिविजुअल जो टॉपिक्स हैं उनको सीखने के लिए ये वाला प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करो। ये टेल मी एवरीथिंग अबाउट वाला प्रॉम्प्ट्स इतना पावरफुल है कि आप लोगों को स्किल को बहुत अच्छी तरह से समझा देगा। फिर इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं अगेन फिर से बोल रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो एआई से। आपने मान लो कोई चीज बोली एआई से, उसने आपको कुछ बताया, अब आपको समझ नहीं आया तो आपको फॉलो अप क्वेश्चन पूछना है। कितना भी सिली फॉलो अप क्वेश्चन क्यों ना हो, वो पूछो। एज ह्यूमंस हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि हम सिली क्वेश्चंस पूछने से कतराते हैं। हमें लगता है कि यार अगर हम सिली क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाला ऑफेंड हो जाएगा, और हमने ये एबिलिटी बिल्ड कर ली होती है अपने अंदर, एक आदत डाल रही होती है यार कोई चीज समझ नहीं आ रही तो खामोश बैठे रहो। स्कूल में भी ऐसी होता था, कॉलेज में भी ऐसी होता था, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था तो हम खामोश बैठे रहते थे क्योंकि हमें डर लगता था कि हमारे क्लासमेट्स हमारे बारे में क्या सोचेंगे और अगर टीचर ने हमारी बेइज्जती कर दी तो क्या होगा। लेकिन एआई एक ऐसा टीचर है कि आप इससे इतने सारे फॉलो अप क्वेश्चंस बिना रुके पूछ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं एआई से फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते रहो तब तक जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट अ ट्रिक, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात करी थी कि आपको ट्रिक बताऊंगा जो कि आपकी लर्निंग एबिलिटी को हमेशा हमेशा के लिए चेंज कर देगा। ध्यान से सुनना। मान लो आपका कल एग्जाम है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। अब आपने तो कुछ पढ़ा नहीं, वैसे आपको पढ़ना चाहिए था बट आपने नहीं पढ़ा। अब आप टाइम में पीछे जाकर दोबारा से तो पढ़ नहीं सकते। मान लो आपका पाइथन का एग्जाम है, आपको पाइथन के बारे में ऑलमोस्ट कुछ नहीं आता। आप कैसे एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्राप्त करोगे? आप यूज करोगे परेटो प्रिंसिपल का। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करो। मैंने ये प्रॉम्प्ट क्राफ्ट किया आप लोगों के लिए। ये प्रॉम्प्ट आप लोगों को 80% of Python 20% ऑफ द टाइम में सिखा देगा। नाउ दिस इज ह्यूज। व्हाई इज दिस ह्यूज? मैं आपको बताता हूं। आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा कम से कम टाइम में सीख सकते हैं। अब अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो ये प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। इन प्रॉम्प्ट्स को स्क्रीनशॉट कर लो गाइस, इनको ट्राई आउट करो। अब इन प्रॉम्प्ट्स को क्राफ्ट करने के लिए मैंने काफी टाइम लगाया, मैंने अलग अलग प्रॉम्प्ट्स को ट्राई आउट किया और ये वो प्रॉम्प्ट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो कि मेरे लिए काम करते हैं और मैं पर्सनली यूज करता हूं। तो आप लोगों के लिए मैंने हाफ ऑफ द जॉब ऑलरेडी कर दी है। आप इन प्रॉम्प्ट्स को एआई को देकर खुद
खुद एक्सपेरिमेंट करो और अपनी खुद की इनसाइट्स निकालो। अब मैं आऊंगा दूसरे सेक्शन पर जो है AI फॉर कोड कंप्लीशन। नाउ कोड कंप्लीशन आप लोगों को बहुत सारा टाइम बचाएगा, लेकिन एक टिप देना चाहता हूं और वो टिप ये है कि कोड कंप्लीशन इस्तेमाल तब तक मत करो जब तक आपने एक हद तक किसी एक स्किल को या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं सीख लिया है। आपको सबसे पहले मास्टर करना है एक स्किल को, उसके बाद ही आप कोड कंप्लीशन ट्राई आउट करोगे, वरना आप कोड कंप्लीट करते रह जाओगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा आप क्या कर रहे हो। अब कोड कंप्लीशन क्या है? कोड कंप्लीशन बेसिकली आप लोग कुछ भी टाइप करते हो वो आप लोगों को कंप्लीट करके देता है। मान लो आप लोगों ने एक कमेंट डाला, राइट अ फंक्शन टू ऐड 3 नंबर्स। हाँ, आपको 3 नंबर्स को ऐड करने का फंक्शन आता है, बट आपको AI से लिखवाना चाहिए क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सी चीज है और टाइम बचाएगी। AI इसको 1 सेकंड में कर देगा, आप शायद 30-40 सेकंड में लिखें। तो आपको इस तरह से टाइम बचाना है अपना, ताकि आप लोग प्रोडक्टिव रहें ओवरऑल। अब कौन सा टूल यूज करना है इसके लिए? मैं सबसे पहले आप लोगों को GitHub Copilot ही रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट टूल है। हाँ, इसमें $10 लगते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये फ्री हो जाता है। टूल वर्क्स ग्रेट, मैंने पर्सनली यूज किया है। अगर आप थ्रू आउट द ईयर इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हो ना, तो अगर आप लोग एक मिशन पे हो, एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के मिशन पे, आप उस मंथ के लिए खरीद सकते हो GitHub Copilot। अब मान लो आप कहते हो यार मैं नहीं करना चाहता स्पेंड, फॉर सम रीजन मैं नहीं करना चाहता स्पेंड। एक फ्री टूल भी है जिसका नाम है llama Coder। ये आपको थोड़ा सा हेडेक देगा, आपकी मशीन भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी मशीन को भी थोड़ा स्लो करेगा। आपने अगर एक VPS बना रखा है उसमें आप लोग कर सकते हैं। मैंने वीडियोस इसके बना रखे हैं तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेट मी टेल यू, नॉट रिकमेंडेड। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपके पास पैसे हैं, आप GitHub Copilot खरीदें और अपना काम करें। फोकस ऑन लर्निंग मोर। इस जोन में ना घुसें क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत इजीली होते हो एज अ बिगिनर। इसके बाद तीसरा है Amazon Code Whisperer। Amazon Code Whisperer इज अ पार्ट ऑफ Q डेवलपर। आप लोग चेकआउट कर सकते हो कोड विस्परर को भी, थोड़ा सा सस्ता है GitHub Copilot के मुकाबले, बट अगेन ये टूल्स हैं जिनको आप कोड कंप्लीशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। बड़े प्रोजेक्ट्स में मैं कहूंगा आप लोग इस्तेमाल करो AI को फॉर कोड कंप्लीशन। अब अगर आप लोग कोडिंग कर रहे हैं, AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत सारे लोग AI को डायरेक्टली पूरी प्रॉब्लम पकड़ा देते हैं। मैंने मान लो आपसे कहा कि ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, आप AI को बोल दोगे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, AI नहीं बना पाएगा, या अगर बनाएगा भी तो आपको गार्बेज बना कर देगा। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब कि आपको पता है कि यार मुझे ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। अगर आपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नेक्स्ट.js ये सब सीखा है तो आपको पता है कि सबसे पहले आप लोगों को एक नई नेक्स्ट.js ऐप या फिर रिएक्ट ऐप बूटस्ट्रैप करनी है, यानी कि बनानी है। और उसके बाद उसमें मान लो आप सबसे पहले nav बार बना रहे हो, तो आप AI को ये नहीं कहोगे ई-कॉमर्स ऐप बना, आप कहोगे nav बार बना, आप कहोगे फुटर बना। तो ऐसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, पूरी प्रॉब्लम नहीं पकड़ा देनी है AI को कि यार पूरी ऐप बना। और ये चीज हर तरह के प्रॉब्लम के लिए लागू होती है। कुछ भी आप बना रहे हैं, बड़ी ऐप को डिवाइड एंड कॉन्कर करो और उसके बाद ही आप AI को फीड करो, AI आपको बेटर असिस्ट कर पाएगा और आप एज अ ह्यूमन ज्यादा से ज्यादा कर पाओगे ना। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमेशा आपको कोडिंग नहीं करनी है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि आपकी प्रॉब्लम अगर बिना कोडिंग के सॉल्व हो रही है तो आप लोग बिना कोडिंग के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। हम कोड लिखते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो प्रॉब्लम हमारी अगर सॉल्व हो रही है बिना कोड के तो हम बिना कोड के सॉल्व करेंगे। जैसे कि अगर आप लोगों को एक ब्लॉग बनाना है, आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो। ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, शॉपिफाई या वूकॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप लोग शॉपिफाई या वूकॉमर्स का इस्तेमाल करके अपनी ई-कॉमर्स ऐप बना रहे हो तो मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं हमारे इस वीडियो के स्पॉन्सर से, जो कि है Omnisend। Omnisend एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूं एंड मैं पर्सनली इस प्लेटफॉर्म को यूज करके काफी मार्केटिंग ऑटोमेट कर देता हूं। AI का इस्तेमाल ये इंटरनली करते हैं जिससे कि आपकी मार्केटिंग ऑन पॉइंट होती है। Omnisend इंटरनली लेटेस्ट AI टूल्स का इस्तेमाल करता है जिससे कि आपकी मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन ऑन चेक रहे। इसको आप लोग चेकआउट जरूर करना, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके लिए साइन अप करने के बाद आप लोग अपनी वूकॉमर्स वेबसाइट्स, शॉपिफाई वेबसाइट्स या किसी भी तरह की ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, Omnisend उसके लिए काम करता है। Omnisend इज बिल्ड फॉर शॉपिफाई, वूकॉमर्स, विक्स तक पर अगर आपकी वेबसाइट है तो आप Omnisend यूज कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पर्सनली Omnisend को मैं खुद यूज करता हूं और आप लोग फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को रिजल्ट्स मिलते हैं तो डेफिनेटली यू कैन अपग्रेड टू स्टैंडर्ड एंड प्रो। Omnisend का कस्टमर रिव्यू काफी बढ़िया है, विच मींस कि आप लोग इसको बिना किसी टेंशन के यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सीरियस मार्केटिंग कैंपेन्स के लिए। इसको मैंने खुद ट्राई किया है, मैं खुद यूज करता हूं, पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो Omnisend को आप लोग चेकआउट जरूर करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पर जो है AI फॉर डीबगिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। और ये वाला पार्ट आप लोग सबसे ज्यादा यूज करते हुए दिखोगे अगर आप एक कोडर हो तो। AI तुम्हारे कोड को सिर्फ लिखने में नहीं, डीबग और ऑप्टिमाइज करने में भी मदद करता है। फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला प्रॉम्प्ट देखो, ये आपको आपके पाइथन कोड में बग को ढूंढने में मदद करेगा। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये प्रॉम्प्ट बहुत सही
सही से काम करता है। आप एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट यूज करके देखना अपने कोड्स में और आपको पता चलेगा ये कितना इफेक्टिव है। अब कभी कभी हम कोड लिखते हैं और हमें लगता है कि यार क्या ये ऑप्टिमाइज्ड कोड है, क्या ये वो कोड है जो कि कम से कम टाइम में रन करेगा, कम से कम स्पेस यूज करके रन करेगा, तो आप ऑप्टिमाइजेशन कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अब एक और बात बोलूंगा कि एआई को आप जितना कॉन्टेक्स्ट दोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। एआई को कॉन्टेक्स्ट दो, इसको बताओ अगर कोई भी एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी वगैरह आपका कोड यूज करता है तो उससे एआई को पता चलेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो और आपको बेटर असिस्ट कर पाएगा। जस्ट लाइक ह्यूमन को अगर आप बताते हो पूरी कहानी तो वो आपको बेटर असिस्ट कर पाता है। अब आते हैं चौथे सेक्शन में जो कि है एआई फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स का एक सीक्रेट वेपन है। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, डीएसए सीखना चाहते हैं, एआई आप लोगों का एक स्विस आर्मी नाइफ है। यस, आपको सब कुछ बताएगा एआई। अब मान लो आपकी एक प्रॉब्लम है जो कि आप सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, आपने अपना पूरा दिमाग लगा दिया, नहीं हो रही आप लोगों से सॉल्व, आप मेरे इस प्रॉम्प्ट का यूज करो। ये प्रॉम्प्ट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। सबसे पहले तो आप लोगों को ये प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन ही नहीं लेकिन सिखा देगा कि ये सॉल्यूशन कहां से आया और कैसे आया। अगर कोई एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम या डेटा स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा ये वाला प्रॉम्प्ट आप यूज करो। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने काफी ट्रायल एंड एरर के बाद और काफी टाइम के बाद, मैं जब से एआई आया है तब से यूज कर रहा हूं और मैं अपने प्रॉम्प्ट सेव करता हूं और रिफाइन कर करके यहाँ पर जो मेरा फाइनल प्रॉम्प्ट है वो आपको मिल रहा है। सो स्क्रीनशॉट दिस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम को सबसे पहले खुद से सॉल्व करो, उसके बाद एआई को फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो। इससे आपकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। अब आता हूं पांचवें सेक्शन में जो कि है एआई फॉर प्रोजेक्ट बिल्डिंग एंड स्केलिंग। अगर आप लोग कोई भी एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना चाहते हैं, मान लो आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं और आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि यार मैं क्या बेचूं, आप एक्चुअली एआई के पास जाकर उससे पूछ सकते हो इस ई कॉमर्स वेबसाइट पर इस रीजन के लिए मैं क्या बेचूं। अब अगर मान लो आप एआई फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार्स में कुछ करना चाहते हो तो आप एआई को पूछ सकते हो कि यार मैं क्या ऐसा करूं कि मैं एआई फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार वाले फील्ड में काम करूं। उसके लिए आप मेरा ये वाला प्रॉम्प्ट स्टील कर सकते हो। एंड लेट मी टेल यू दिस इज एन अमेजिंग प्रॉम्प्ट। इसको स्क्रीनशॉट करना मत भूलना। जहां भी आप जैसे भी स्टक हो रहे हो आप एआई को नेचुरल लैंग्वेज में पूछो कि यार मैंने ये कोड लिखा था और ऐसे की जगह ऐसे हो रहा है तो मैं क्या करूं कि मेरा कोड सही हो जाए। वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। कभी भी आप लोगों ने किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने कोड के विदिन या अपने प्रोडक्ट के विदिन मोर देन यूजुअल टाइम लगा दिया है तो आपको एआई का इस्तेमाल करना चाहिए। मान लो आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया, इतनी सिली मिस्टेक है, या आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, एआई चुटकियों में पकड़ लेगा आपकी मिस्टेक को, आपकी आंखों से वो नहीं दिखेगी। इसी तरह से एआई कॉम्प्लीमेंट करता है आपको। मेरे हिसाब से एआई ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, एआई विल कॉम्प्लीमेंट ह्यूमन। जो आप कर सकते हो एआई नहीं कर सकता, एआई जो कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। और ये दोनों पावर्स अगर मिल जाती हैं तो आप पावरफुल होते हो, एआई नहीं, आप पावरफुल होते हो। तो ये थे 5 तरीके जिससे आप एआई को इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हो अपने वर्कफ्लो में। अब मैं आना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि कौन सा एआई यूज करना है, क्लाउड यूज करना है, जेमिनी यूज करना है या चैट जीपीटी यूज करना है। मैंने पर्सनली तीनों एआई टूल्स ट्राई किए एंड मुझे चैट जीपीटी सबसे सही लगा। नाउ अगेन आपको शायद क्लाउड अच्छा लगे, आपको शायद जेमिनी अच्छा लगे, इन सबके मॉडल्स कॉम्पिटिटिव हैं, नए नए मॉडल्स आते रहते हैं। ओवरऑल यूज करने का तरीका और जो प्रॉम्प्ट्स मैंने आप लोगों को बताए वो एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं तीनों एआई टूल्स के लिए। तो आप कोई भी यूज करो, इट डजंट मैटर। दिस इज द आंसर, इट डजंट मैटर। आप जिसके यूआई से और इंटरफेस से सेटिस्फाई फील करते हो, जिससे आपको अच्छा फील होता है, आप वही वाला यूज करो। मैं पर्सनली चैट जीपीटी यूज करता हूं, तो इट डजंट रियली मैटर आप कौन सा एआई यूज करते हो, बट एआई को यूज करो। एंड एआई को सिर्फ कोडिंग के लिए नहीं, एआई को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने में यूज करो। मैं एआई को ईमेल राइटिंग में यूज करता हूं। मैं अपना जो ईमेल है वो मैं एआई को दे देता हूं और बोलता हूं कि भाई इसको मैं कैसे बेहतर लिख सकता था, मुझे बताओ। मुझे एक बड़ा अच्छा सा ईमेल क्राफ्ट करके देता है। कभी कभी मेरे दिमाग में कोई बात आती नहीं है कि यार इसको मैं एक्सप्रेस कैसे करूं ईमेल में। कभी कभी मैं कोई बात लिखता हूं वो मुझे प्रोफेशनल नहीं लगती है, मैं एआई को पूछता हूं कि भाई ये बात बोलनी है, सामने वाले को बुरा भी ना लगे, प्रोफेशनली कैसे बोलूं ये बात। एआई मुझे बड़े अच्छी अच्छी लाइंस लिख कर देता है और मैं उससे सीखता हूं, फिर उन लाइंस को मैं यूज करता हूं अपने फ्यूचर ईमेल्स में। इट्स नॉट लाइक कि मैं एआई से सारे मेल्स लिखवाता हूं और 100% ऑटोमेट करता हूं। अगर मैं वो भी करूंगा ना, दैट इज ऑल्सो वर्स्ट, और सामने वाले को पता चल जाएगा कि मेरे ईमेल्स एआई जनरेटेड है। तो स्मार्टली यूज करना है आप लोगों को, और जो प्रॉम्प्ट्स हैं आपके वो बहुत अच्छे होने चाहिए। अब 2 चीजें यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। नंबर 1 कि आप लोग अलग अलग चैट्स बनाओ, जैसे कि आप इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए एक चैट बनाओ, ईमेल राइटिंग के लिए एक चैट बनाओ, और जब भी आप चैट जीपीटी में चैट बनाते हो तो वो आपको लिंक देता है जिसको आप बुकमार्क कर सकते हो। उन बुकमार्क्स को सेव कर लो, और जब भी दूसरा ईमेल लिखना हो तो आप अपनी उसी चैट को खोल सकते हो, क्योंकि उस चैट के अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट होता है। दूसरी बात जो मैं ऐड करना चाहता हूँ वो है कि चैट जीपीटी की ऐप होती है, एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए होती है, और इस ऐप का इस्तेमाल करके आप लिटरली चैट जीपीटी को कुछ भी पूछ सकते हो। मेरे दिमाग में कोई भी डाउट आता है, मैं जेब से फोन निकालता हूँ, सीधे माइक वाला आइकन दबाता हूँ चैट जीपीटी ऐप में और सीधा उसको इंग्लिश में पूछता
पूछता हूँ और वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स देता है, कभी कभी मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। ChatGPT की ऐप के अंदर कन्वर्सेशनल AI भी आ गया है, तो उसको भी चेकआउट करो यार, आप लोग खुद जाकर एक्सप्लोर करो ये सब चीजें। सो कीप रिफाइनिंग योर प्रॉम्प्ट्स, पुश AI टू इट्स लिमिट्स, और आप लोग को पता चलेगा आप कितने बेटर लर्नर, कोडर या कुछ भी आप लाइफ में करना चाहते हो, आप वे बेटर कर पाओगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।